तो स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और इस कैरेक्टर का नाम होता है शू यांग। और फिर उसके बाद शू यांग का मास्टर उससे बोलता है, मैं अब एक इमोर्टल बन गया हूँ, मैंने इमोर्टैलिटी को अचीव कर लिया है, तुम भी इस जगह पर हार्ड ट्रेनिंग करो, तुम बहुत जल्द की रिफाइनिंग रेल्म से ब्रेक थ्रू कर जाओगे। तो फिर उसके बाद काफी हजार साल हो जाते हैं और काफी हजार सालों के बाद दिखाया जाता है। इतने हजार सालों के बाद शू यांग का जो साथी होता है वो भी इमोर्टैलिटी को अचीव कर लेता है और वो जाते हुए शू यांग को बोलता है, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहना, एक दिन तुम भी की रिफाइनिंग लेवल से ब्रेक थ्रू कर जाओगे। तो फिर उसके बाद ऐसे ही टाइम गुजरता है और फिर से कुछ हजार सालों बाद दिखाया जाता है और 10,000 सालों के बाद शू यांग की डेसिपल भी इमोर्टैलिटी को अचीव कर लेती है और वो भी जाते हुए बोलती है, मास्टर आप ऐसे ही मेहनत करते रहना, आप भी बहुत जल्द की रिफाइनिंग लेवल से ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। तो फिर उसके बाद ऐसे ही दोबारा से टाइम गुजरता रहता है और फिर कई हजार साल गुजर जाते हैं। अब शू यांग के सेक्ट के छोटे छोटे बच्चे भी इमोर्टैलिटी को अचीव कर लेते हैं, लेकिन शू यांग अभी भी की रिफाइनिंग लेवल पर ही होता है, जो देख के शू यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, पहले मेरे मास्टर ने इमोर्टैलिटी अचीव की और देखते देखते मेरे साथी ने, फिर मेरे डेसिपल ने और अब तो छोटे छोटे बच्चों ने भी इमोर्टैलिटी अचीव कर ली है। और ये सब वहाँ पर एक काम करने वाला भी देख रहा होता है और उसे भी ये देख के काफी बुरा लगता है। फिर एक दिन वो काम करने वाला भी इमोर्टैलिटी को अचीव कर लेता है, लेकिन शू यांग ने अभी तक इमोर्टैलिटी अचीव नहीं की होती। फिर देखते देखते ऐसे ही कई हजार साल और हो जाते हैं और सेक्ट के जानवर भी इमोर्टैलिटी को अचीव कर लेते हैं, लेकिन शू यांग अभी भी की रिफाइनिंग लेवल पर होता है और ये देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसके बाद शू यांग एक केव के अंदर चला जाता है और फिर उसके बाद शू यांग उस केव के डोर को सील कर देता है और फिर उसके बाद शू यांग बोलता है, जब तक मैं की रिफाइनिंग लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता तब तक मैं इस केव से बाहर नहीं निकलूंगा। और फिर ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं, शू यांग अभी भी उस केव के अंदर होता है, इसलिए उसका सेक्ट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिस वजह से उनके आसपास के सेक्ट उन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उसके बाद एक दिन एक सेक्ट का मास्टर वहाँ पर आता है और वो एक लड़की को धमकी देते हुए बोलता है, तुम्हारा सेक्ट अब कुछ ही दिनों में डिस्ट्रॉय होने वाला है, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो ये बात सुन के वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो फिर उसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। दो एल्डर उस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं और फिर वो लड़की उनके अटैक डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एल्डर उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फिर उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है और बाहर मौसम खराब होता है, हर तरफ बिजली चमक रही होती है। तो फिर उसके बाद बिजली उस केव पर लगी हुई सील के ऊपर गिरती है, जिससे वो सील डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फिर उसके बाद शू यांग उस केव से बाहर निकलता है और फिर शू यांग बोलता है, इस जगह पर मुझे ट्रेनिंग करते हुए 10,000 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन मैं अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया और यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए मुझे 1,00,000 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है और अभी तक मैं की रिफाइनिंग लेवल पर हूँ। तो फिर उसके बाद शू यांग गोरा को सेंस करते हुए बोलता है, टेलियन सेट के कुछ एल्डर के ओरा गायब हो गए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने भी इमोर्टैलिटी को अचीव कर लिया है। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लड़की अभी भी उन एल्डर्स के साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन वो एल्डर उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो उस लड़की को जख्मी कर देते हैं। तो फिर उसके बाद वो लड़का आगे आकर बोलता है, तुम बस फाउंडेशन लेवल की मिडल पर हो और हम फाउंडेशन लेवल के पीक पर हैं, तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम हमसे नहीं जीत सकती, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो ये बात सुन के वो लड़की बोलती है कि वो मरना पसंद करेगी लेकिन इससे शादी नहीं करेगी। तो फिर उसके बाद शू यांग भी ये महसूस कर लेता है कि उसका सेक्ट खतरे में है। तो फिर उसके बाद वो लड़की अपने आप को मारने वाली होती है, लेकिन फिर वहाँ पर शू यांग आ जाता है और वो उस लड़की को रोकते हुए बोलता है, शू यांग के रहते तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। पहले तो वो सब लोग शू यांग को देखकर डर जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो लड़का बोलता है, ये तो बस की रिफाइनिंग लेवल पर है, ये खुद को समझता क्या है, इसे तो हम आराम से हरा देंगे। तो फिर उसके बाद शू यांग बोलता है, तुम लोग क्या मेरे टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करने आए हो? और फिर उसके बाद एक एल्डर बोलता है,
ये इंसान बस की रिफाइनिंग लेवल पर है, इससे ज्यादा पावरफुल तो यहाँ के जानवर हैं। ये खुद को समझता क्या है। और फिर उसके बाद एक और एल्डर बोलता है, मैं इसको अपनी एक ही उंगली से मार सकता हूँ। तो फिर उसके बाद वो शूयंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन शूयंग अपनी सिर्फ एक ही उंगली का यूज करता है और वो उसे आसानी से मार देता है। तो ये देख के सब लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद शूयंग आगे आता है और वो एक एल्डर को बस टच करके ही मार देता है। तो फिर उसके बाद शूयंग एक और एल्डर को बोलता है, तुम्हें मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। और फिर उसके बाद शूयंग तीसरे एल्डर को गला दबाकर मार देता है और फिर उसके बाद चौथे एल्डर को चुटकी बजा कर धूल बना देता है। तो ये देख के वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है ये की रिफाइनिंग लेवल पर नहीं हो सकता, ये उससे कहीं ज्यादा ऊपर लेवल का है। तो फिर उसके बाद वो लोग वहां से भागने लगते हैं और फिर शूयंग बोलता है ये लोग डर क्यों गए, मैं किसी ऊपर के लेवल पर नहीं हूँ, मैं की रिफाइनिंग लेवल पर ही हूँ। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।